नमस्कार दोस्तों, हम आपको जो है नगर पालिका परिषद की अब तैयारियां पूर्ण तरीके से भिंड शहर के अंदर देखने में आ रही। जहां एक तरफ नगर पालिका के चुनाव होने शेष हैं, वहीं द्वितीय और तृतीय चरण के चुनाव में अब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन राजनेताओं की देखी जा रही है जो राजनेता अक्सर नगर पालिका में अपने संस्था के माध्यम से विशेष अपील करते देखे जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 20 में प्रत्याशी सविता नवप्रकाश शर्मा के पक्ष में ये विशेष एक उद्घाटन हुआ है, जिस उद्घाटन में सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति हुई है, जिसमें मंत्री जी के बड़े भाई देवेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ दद्दा भी उपस्थित रहे। साथ ही यहाँ माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी ने भी मध्य प्रदेश की योजनाओं का वर्णन और भारतीय जनता पार्टी की विशेष योजनाओं के बारे में जनता तक विशेष बात पहुंचाई है और अपील भी की है। विशेष क्या कहा है माननीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के बड़े भाई देवेंद्र सिंह दद्दा ने और भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी मंच पे समाज के अपने लाडले विधायक के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से वार्ड नंबर की पालिका में जब ये जाएगी तो अकेली सत्ता नहीं जाएगी, वहां इसके वोट से एक नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा उसकी ताकत मेरे छोटे भाई संजू की बनेगी। और संजू जो है भोपाल में आप सबके चहेते, आप सबके लाडले नेता जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुख्यमंत्री का समय व्यतीत कर चुके हैं और कर रहे हो, आगे भी करेंगे, ऐसे मामा के नाम से अपन शिवराज जी को जानते हैं। तो ऐसे शिवराज जी मामा से जब संजू लड़ता फिरता है, कहीं ना कहीं कुछ भिंड के लिए कोई ना कोई मांगते ही रहता है। तो जब बहन सत्ता आपके साथ होगी तो ये आपकी आवाज आपके नगर पालिका में गूंजेगी और आपकी आवाज बनेगी। अभी हो सकता है कि विकास में कोई त्रुटि रह गई हो, वैसे संजू लगे या तक प्रयास कर रहे 2-3 साल के तो 3.5 साल के कार्यकाल में, लेकिन फिर भी मोहल्ले के सर्वांगीण विकास के लिए जो आप चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, बहन सत्ता करेगी, नगर पालिका अध्यक्ष करेगा, मेरा छोटा भाई संजू करेगा। कि जब से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, लगातार इस शहर की तस्वीर बदलने का प्रयास कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, पूरी मेहनत के साथ कर रहा हूं और कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नगरीय निकाय के चुनाव अभी 2 साल से हुए नहीं थे। आपको पता है कोरोना की वजह से पूरा विश्व की स्थिति उथल पुथल भरी रही थी, जिसमें हम भी प्रभावित हुए, हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिससे हमको वित्त का संकट भी आया, पैसे की कमी भी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने भिंड में जो विकास कार्य चल रहे थे और नए विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं आने, जब जिसकी जरूरत पड़ी, चाहे सरकार की हुई हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बनने के बाद तो उन्होंने तो पैसे की झड़ी लगा दी। कभी उन्होंने किसी विकास कार्य के लिए पैसे के लिए गया हूं तो उन्होंने किसी बात के लिए मना नहीं। और राष्ट्र से लेकर प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर आप देख रहे हैं नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के नए आयामों को, नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रदेश भी हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग को वो योजना छूती नहीं हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे पान वाला हो, चाहे कटिंग वाला हो। हमारी माताओं के लिए योजना, हमारी बहनों के लिए योजना, हमारे छात्रों के लिए योजना, छात्राओं के लिए योजना, ऐसी कोई योजना नहीं है कुछ जो कहीं ना कहीं जनमानस को कहीं छूती ना हो। इन योजनाओं के माध्यम से जो प्रदेश के वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना निवेदन है कि आपके नगर की सरकार और आपके वार्ड की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ऐसे जब आप वार्ड 20 से सविता जी को जिताकर भेजेंगी
और जब आप इनको जिताकर भेजेंगे तो जब नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनने की बारी आएगी तो आपका ये वोट भी भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा। तब नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वार्ड में आप बनाएंगे। उनके पास वोट मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप। इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व उनका शून्य है, प्रदेश में कुछ उनके पास है नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आप अपने वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जिताकर भेजें, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नगर पालिका में भी जीते, जिससे हमारा जो विकास का काम है, जो हमारे मन में जो धारणा है, एक तस्वीर हमने खाका खींच के रखा है भिंड के विकास के लिए, वो विकास की प्रभावित ना हो। और अपने वार्ड में भी मेरे ध्यान में भी है, नाले वाली रोड है, डीपी नहीं होता। जिस दिन आपकी आचार संहिता समाप्त होगी उसके 5 दिन के अंदर तो डीपी लग जाएगी, सिर्फ 5 दिन के अंदर। मैं इनकी दम पर कह के नहीं जा रहा हूं, मैं इस मंच की दम पर कह के जा रहा हूं और आपके आशीर्वाद से अपनी दम पर कह के जा रहा हूं, जो मेरा वादा है। दूसरी जो आपकी रोड है, चुनाव के तत्काल बाद उस रोड का भी उसका एस्टिमेट वगैरह बनवा दिया जाएगा और उसका भी टेंडर मंजूर करा दिया जाएगा। जो भी इस प्रक्रिया में 1-2 महीने लगते हैं वो समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैं इसका करवा के जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। पूरे मंच की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ये तो आज 2 ही काम है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी काम आपके वार्ड के होंगे उनका अक्षर से आपका पालन करेंगे। आप जो भी आदेश करेंगे उनका पालन किया जाएगा। बस आपसे यही निवेदन है कि अपने वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजें, जिससे हमारे हाथ भी मजबूत होंगे, हमारे विकास करने की गति को और रफ्तार मिलेगी, रुकावट पैदा न होगी। इतना बार आपसे निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।